इस वीडियो में हम कल्चर एंड कम्युनिकेशन के रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहते हैं, जो आपके पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है, पहला सब टॉपिक है कल्चर एंड कम्युनिकेशन। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कल्चर क्या होता है। तो व्हाट इज़ कल्चर? कल्चर की अगर हम बात करें तो कल्चर एक क्वालिटी की तरह डिफाइन कर सकते हैं हम किसी सोसाइटी की, किसी इंडिविजुअल की, जो अपने आप में जो है किसी इंडिविजुअल का जो है एक्सपर्टीज़ होता है, किसी सोसाइटी का एक्सपर्टीज़ होता है, मतलब अपने आप में बेस्ट होता है, चाहे वो कोई आर्ट हो, सिंबल हो, लेटर हो या कोई मैनर हो। कल्चर जो है एक करेक्टरिस्टिक होता है, नॉलेज होता है, जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से दूसरे ग्रुप में जो है मतलब पास किया जाता है, चाहे वो रिलीजन हो, कोई हैबिट अगर सोशल हैबिट है, कोई लैंग्वेज है, म्यूज़िक, आर्ट, ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक दूसरे को पास कर दिया जाता है। तो इसे हम कल्चर यानी कि संस्कृति जो है वो एक दूसरे को पास की जाती है। तो कल्चर पासिस व्हाट वी वियर, मतलब हमारे कल्चर, हम बोलते हैं ना हमारे कल्चर में है, तो मतलब कल्चर हमें बताता है कि हमें क्या पहनना है, कैसे पहनना है, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारा म्यूज़िक क्या है, हमारी धारणाएं क्या हैं, हमारे मैरिज के रिचुअल्स क्या हैं, जितनी भी हमारी संस्कृति होती है कि हमारी सोसाइटी में ये काम होते हैं, हमारी कम्युनिटी में ये काम होते हैं, तो ये सब क्या है, हमारा कल्चर होता है। तो दिस इज़ व्हाट कल्चर इज़। कल्चर को हमने जो है दो भागों में जो है डिवाइड कर रखा है। कल्चर एक विजिबल कल्चर होता है, एक नॉन विजिबल इनविजिबल कल्चर होता है। तो विजिबल कल्चर जो होता है वो होता है हमारा इन्वायरमेंट, कि हम कैसे सराउंडिंग्स में, कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, हमारा कल्चर क्या है कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, हम कैसी चीज़ें अपने आसपास रखते हैं। तो ये सब क्या है जो आंखों से दिख रही हैं, दैट इज़ व्हाट विजिबल कल्चर। लेकिन इनविजिबल कल्चर क्या होता है, हमारे वैल्यूज़, हमारी बिलीव्स, हमारे थॉट्स, हमारा एटीट्यूड, हमारा नेचर क्या है, ये सब हमारे इनविजिबल कल्चर है, मतलब ये हमारे अंदर है। तो ये हम आपने इनहेरिटेड किया है, हमने अपने पूर्वजों से, तो ये हमारा कल्चर चला आ रहा है। तो दैट इज़ व्हाट इनविजिबल कल्चर। तो कल्चर प्लेसेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। अब बात कल्चर और कम्युनिकेशन के रिलेशनशिप की करें तो कम्युनिकेशन जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कल्चर में, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कल्चर कैसे पास होगा दूसरी पीढ़ी तक, क्योंकि हम बोलकर ही, कम्युनिकेट कर कर ही लोग समझाते हैं और अपनी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपना जो कल्चर होता है वो दूसरों को पहुंचाते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं बाय द वे ऑफ देयर टॉकिंग। तो बात करते हैं अब कल्चर और कम्युनिकेशन के रिलेशनशिप की। तो एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, क्रॉस कल्चरल रिसर्चर हैं, इनका नाम है एडवर्ड ट्विचल हॉल। इन्होंने कहा है कि कल्चर ही कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन ही कल्चर है। तो कम्युनिकेशन एंड कल्चर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम कल्चर जो सीखते हैं, हमारा कल्चर क्या है वो हम सीखते हैं कम्युनिकेट करके दूसरों से। जब हम बड़े होते हैं, जैसे हमारे दादा परदादा हमें बताते हैं, हमारे मम्मी पापा हमें बताते हैं, हम आसपास के सोसाइटी से जो सीखते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें कम्युनिकेट करके पता चलती है, ना कि हमें बाय बर्थ सारी चीज़ें पता होती हैं। तो हम कम्युनिकेट करते हैं, हम सुनते हैं, दूसरों से बात करते हैं, तभी हमें बाकी सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। तो पीपल क्या करते हैं, कम्युनिकेट करके दूसरों को अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, अपने दूसरों के एक्सपीरियंसेस बताते हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस बताते हैं, जिससे कि वो कम्युनिकेट करके दूसरों तक कल्चर ट्रांसफ़र करते हैं। फिर कम्युनिकेशन जो है कल्चरल वैल्यूज़ और ह्यूमन एक्सप्रेशन वैल्यूज़ को दो डिफरेंट वेज में समझाता है। पहला तो होता है कलेक्टिव पर्सपेक्टिव, कॉमन इन एशियन कंट्रीज़, यानी कि हमारे इंडिया में जो एशियाज़ कंट्री है, एशियन कंट्रीज़ हैं, वो कि ये पूरी सोसाइटी का, पूरी कम्युनिटी का जो है कलेक्टिव पर्सपेक्टिव है, और इसी तरीके से सारा जो है कल्चर जो है कॉमनली इस कम्युनिटी में जो है फॉलो किया जाएगा। लेकिन सेकंड जो होता है इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है, ये होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। वेस्टर्न कंट्रीज़ में अपना खुद का एक इंडिविजुअल का जो है पर्सपेक्टिव होता है, जो वो फॉलो करना चाहता है, जो उसका बिलीफ है, जो उसका नेचर है, वो इंडिविजुअली फॉलो कर रहा है, ना कि पूरी सोसाइटी, पूरा कम्युनिटी जो है उसे फॉलो कर रहा है। थर्डली कल्चर एक्सप्रेसेस एंड सस्टेन इटसेल्फ थ्रू बीइंग पास थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि कल्चर जो है अब तक चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि हम उसे कम्युनिकेट करके अपनी दूसरी पीढ़ी तक, आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि आपके दादा ने आपके मम्मी पापा को भेजा, फिर मम्मी पापा ने आपको बताया, फिर हम जो है अब आने वाली पीढ़ी के साथ शेयर करेंगे। तो इसी तरीके से जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है कल्चर जो है एक्सप्रेस करके पास होता रहता है, और अभी तक जो हमारी संस्कृति वो बनी हुई है थ्रू कम्युनिकेशन। तो ये एक रिलेशनशिप होता है कल्चर और कम्युनिकेशन के बीच में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरीके से अगले सब टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।